हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ये सीखा। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपबाउ प्रिंसिपल का यूज करते हुए लिखा था हमने, उसके एक्सेप्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम लोग एक्सेप्शंस ऑफ आपबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए एक्सेप्शंस ऑफ आपबाउ प्रिंसिपल। एक्सेप्शंस ऑफ आपबाउ प्रिंसिपल, आपबाउ प्रिंसिपल के अपवाद। देखो एक्चुअली क्या है, डी फाइव क्या है, D10 का हाफ फील्ड डी सबसेल ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल होगा, ज्यादा सिमेट्रिक। पार्शियली फील्ड डी सबसेल से D4 कॉन्फ़िगरेशन से D5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही D9 कॉन्फ़िगरेशन से D10 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, D10 फुल फील्ड सबसेल होगा तो वो भी ज्यादा सिमेट्रिक होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या बोलेंगे कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल्स आर more symmetric, therefore they are more stable। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है डी में तो D4 D5 में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह से D9 D10 में कन्वर्ट हो जाता है हायर एनर्जी लेवल के एस सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन लेते हुए। ठीक है, उसी में इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाता है। तो हाफ फील्ड डी सबसेल जो होता है, देखिए ऐसे समझिए, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड stability of half filled and full filled D subcells। देखो क्या होगा, NH2 N-1 D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा। N हायर एनर्जी लेवल है और N-1 अंदर वाला एनर्जी लेवल है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका NS1 N-1 D4 जो है D5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए, यह डी सबसेल है, 5 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। इसमें यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन और यहां एक इलेक्ट्रॉन। किसी किसी में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, कोई ऑर्बिटल खाली है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये लेस सिमेट्रिक, D4 कॉन्फ़िगरेशन इज लेस सिमेट्रिक। जबकि D5 कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप चेक करें तो आप पाएंगे ऐसा होगा,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन है D5। तो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये मोर सिमेट्रिक है। ये हाफ फिल्ड डी सबसेल है, ये पार्सली फिल्ड डी सबसेल है। वो ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, क्योंकि वो मोर सिमेट्रिक है। तो ये क्या है, लेस सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, लेस सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये है मोर सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, मोर सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो मोर सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो मोर स्टेबल होगा। सो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है ज्यादा स्टेबल होता है। मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और ये लेस सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। Less symmetric, so less stable. More symmetric, so it is more symmetric configuration. तो D4 D5 में कन्वर्ट हो जाता है, NS से इलेक्ट्रॉन N-1 D में आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेता है इधर से, ये D वाला, और मोर सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो ये D4 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, D5 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो D4 कभी लिखेंगे ही नहीं क्योंकि अनस्टेबल है। D4 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अनस्टेबल है। D5 कॉन्फ़िगरेशन आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही फुल फील्ड सबसेल और पार्सली फील्ड सबसेल की बात अगर करें तो NS2 N-1 D9 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, D9 D10 में कन्वर्ट हो जाएगा। NS से इलेक्ट्रॉन N-1 D में आ जाएगा, एक यहाँ NS1 रह जाएगा, यहाँ N-1 D10 हो जाएगा। तो NS1 N-1 D10। ये देखो पार्शियली फिल्ड डी सबसेल है, ये फुल फील्ड डी सबसेल है। एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा। देखो इस तरह से ये डी सबसेल है, 5 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है एक डी सबसेल। इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पहले सेम स्पिन के साथ भर देंगे, फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग चालू कर देंगे। 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया। और यहां देखें D10, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, देखिए डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी किसी में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेस सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। D9 कॉन्फ़िगरेशन इज लेस सिमेट्रिक, it is less symmetric configuration, it is less symmetric configuration, so it is less stable configuration, less stable configuration। D9 is less symmetric configuration, so D9 is less stable configuration। D10 में क्या है, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, सिमेट्रिक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज D10 इज मोर सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन
it is more symmetric configuration, so it is more stable configuration. तो D9 D10 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपबाउ प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस है। जहां जहां D9 आएगा D10 बना देंगे, जहां जहां D4 आएगा वहां D5 बना देंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं। देखो, ट्रिक बताई थी SPDF, श्याम श्याम पंडित श्याम पंडित श्याम दाता पंडित श्याम दाता पंडित श्याम फादर दाता पंडित श्याम फादर दाता पंडित श्याम। तो देखिए, श्याम श्याम पंडित श्याम पंडित श्याम दाता पंडित श्याम दाता पंडित श्याम, है ना। तो पहली बार डी आता है, वहीं पर रुक गए। अब देखो, ये 1s 2s 3s 4s 2p 3p, और उसके बाद है 3d। s में अधिकतम 2, s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, p में अधिकतम कितने 6 इलेक्ट्रॉन, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में अधिकतम 6, s में मैक्सिमम 2 और d में 4। d में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 4, और n-1 कितना होगा, n की वैल्यू 4 है तो 4 - 1 मतलब 3। तो ये हो गया n की वैल्यू 4, तो n-1 हो गया 3, तो ns2 n-1 d4। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनली करेक्ट है, ये रॉन्ग माना गया है, ठीक है। तो देखो, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 4 24। इसमें भी 24 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 और 5 24। तो वही 24 इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो 24 एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, याद रखना। तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। क्रोमियम का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Z = 24, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, नीचे वाला सही है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का इस तरह से लिखेंगे। तो ये है अकॉर्डिंग टू आपबाउ, अकॉर्डिंग टू आपबाउ, आपबाउ रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आपबाउ प्रिंसिपल, जो कि गलत है कॉन्फ़िगरेशन। और सही क्या है, ये है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ आपबाउ प्रिंसिपल, एक्सेप्शन ऑफ आपबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 24 पर एक्सेप्शन आता है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 4 5, फिर 6 7 8 9, 9 होते ही फिर क्या आएगा, फिर से एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एस पी डी एफ, श्याम श्याम, पंडित श्याम, पंडित श्याम, दाता पंडित श्याम, दाता पंडित श्याम, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम। तो देखो, श्याम श्याम, पंडित श्याम, पंडित श्याम, पहली बार डी आते ही रुक गए। 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 3d, ठीक है। एस में 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते बढ़ते 9 हो गए मान लो। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अनस्टेबल होता है। क्या होगा यहां से, n की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 4, तो n कितना हो गया 4, फोर्थ एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट सेल है, और 4 - 1 मतलब कितना हो गया 3, ns2 n - 1 D9, तो n की वैल्यू 4 है यहाँ, तो n - 1 कितना हो गया 3, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा, तो सही कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। तो d10 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। एटॉमिक नंबर कितना, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 और 9 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 29। तो कॉपर का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये गलत है, और ये वाला सही है नीचे वाला। तो कॉपर पे भी एक्सेप्शन है। देखो, ये पूरा भरने से पहले यहां पर, ये पूरा भरने से पहले यहां 10 हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे लेफ्ट टू राइट जब तक ये पूरा नहीं बढ़ जाता तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए था आप के अकॉर्डिंग। तो ये तो आप को वायलेट कर रहा है, आप का विरोध कर रहा है, तो लेकिन यही सही है। तो क्या बोलेंगे, ये आप प्रिंसिपल का एक्सेप्शन हो गया, और ये आप रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये गलत है। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और ये किसके अकॉर्डिंग है, एक्सेप्शन ऑफ ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, एक्सेप्शन ऑफ ऑफ-बाउ, एक्सेप्शन ऑफ ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का अपवाद है, और यही करेक्ट है, ठीक है। तो एक तो क्रोमियम हो गया एक्सेप्शन, एक हो गया कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो 3D, पहली बार डी आया, फिर और आगे बढ़ेंगे तो अगली बार फिर डी आएगा, तो जहां जहां डी आएगा वहीं एक्सेप्शन बनेगा D4 पर और D9 पर। D4 D5 में कन्वर्ट हो जाएगा, D9 D10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और एग्जांपल्स लेते हैं, SPDF, SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, ऐसे। तो देखो, श्याम श्याम, पंडित श्याम, पंडित श्याम, दाता पंडित श्याम, पहली बार डी आ गया, फिर दाता पंडित श्याम, तो दूसरी बार डी आया वहां पर रुक गए, ठीक है। फिर से एक्सेप्शन आएगा, ये 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 2p, 3p, 4p, 3d, 4d, S2, S2, P6, S2, P6, S2, D10, P6, S2
D4, तो ये D4 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होता है, आप बाउ के अकॉर्डिंग लिखा है ये मैंने। लेकिन आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, n की वैल्यू 5 है, तो n-1 कितना हुआ, 5-1 मतलब 4, तो ns2 n-1 d4, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो ये असलियत में कैसे होगा सही कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 सॉरी 5s1 रह जाएगा, 5s1 और 4d5 हो जाएगा हाफ फील्ड 4d5, तो d5 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है देखो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 10 30 36 37 38 39 40 41 42, मोलिब्डेनम का होता है एटॉमिक नंबर 42, MO एटॉमिक नंबर याद रखना इसका कितना होता है 42, मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर होता है 42। तो ये जो मोलिब्डेनम एटम है इसका एटॉमिक नंबर है 42, इसमें 42 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है मोलिब्डेनम का, और ये नीचे वाला जो है वो सही है कॉन्फ़िगरेशन। ये अबाउ रूल के अकॉर्डिंग है, और ये एक्सेप्शन है अबाउ प्रिंसिपल का, ये है अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, जो कि गलत है। और ये है एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल, एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल, एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगला एक्सेप्शन हो गया हमारा मोलिब्डेनम। अब 4d4 है, 4d5 भी हो जाएगा, 46 47 8 9, d9 पे प्रॉब्लम आएगी फिर से। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, SPDF, श्याम श्याम पंडित श्याम पंडित श्याम दाता पंडित श्याम दाता पंडित श्याम फादर दाता पंडित श्याम फादर दाता पंडित श्याम, ऐसा लिखेंगे। तो देखो श्याम श्याम पंडित श्याम दाता पंडित श्याम, फिर दाता पंडित श्याम, लेकिन दूसरी बार डी, पहली बार दिया है या दूसरी बार डी, दूसरी बार दिया है वहां रुक जाएंगे, D4 D5 में कन्वर्ट किया, ऐसे D9 को D10 में कन्वर्ट करेंगे। देखो 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है, 2p 3p 4p 3d 4d, s2 p6 s2 p6 s2 d10 p6 s2 d9, तो d9 तो अनस्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा, n की वैल्यू 5 है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी n की 5, तो n कितना हो गया हमारा 5, तो 5 माइनस 1 कितना 4, तो ns2 n-1 d9, n की वैल्यू 5 है, तो क्या बोलेंगे 5s2 5 माइनस 1 मतलब 4 4d9, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाता है, हकीकत में 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, और क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, तो सही कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखो 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d10। ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये ज्यादा स्टेबल है, मोर सिमेट्रिक है, मोर स्टेबल। तो कितना एटॉमिक नंबर है देखो, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 10 30 36 37 38 38 और 9 39 40 7 47 47। सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47, एजी अर्जेंटम, इसको बोलते हैं सिल्वर। लैटिन नेम अर्जेंटम से एजी लिया गया है, जिसको इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं, चांदी हिंदी में। कितना है, 2 2 4 47, 47 इलेक्ट्रॉन, 47 प्रोटॉन, 47 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 47 है इसका, सिल्वर का। तो सिल्वर का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो गलत है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, और ये नीचे वाला जो है वो सही है। तो ये आबाउ रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू Aufbau प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू Aufbau प्रिंसिपल, जो कि गलत है। और ये एक्सेप्शन ऑफ Aufbau प्रिंसिपल, एक्सेप्शन ऑफ Aufbau प्रिंसिपल, जो कि सही है। तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए, ऐसे बाकी भी डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है। जहां जहां D4 होगा D5 में कन्वर्ट कर देना है, जहां जहां D9 होगा D10 में कन्वर्ट कर देना है, और वो सब एक्सेप्शंस हो गए आपबाउ प्रिंसिपल के। तो आपबाउ प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस क्या क्या है ये समझ में आया आपको? और भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में आगे। जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैंने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। तो क्या क्या एक्सेप्शंस निकले हमारे पास जो अभी डिस्कस किए मैंने। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, सिल्वर, ये 24 है, इसका होता है 42, याद रखना है ये। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47। ये एक्सेप्शंस है, और भी हो सकते हैं ऐसे एक्सेप्शंस, बट ये मेन एक्सेप्शंस है आपके। D4 D5 में कन्वर्ट होता है, D9 D10 में, D4 D5 में, D9 D10 में, ठीक है। तो ये है एक्सेप्शंस ऑफ Aufbau प्रिंसिपल। सम एक्सेप्शंस ऑफ Aufbau प्रिंसिपल, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एक्सेप्शंस ऑफ Aufbau प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में जो है हम सम अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, हुन्स रूल की बात करेंगे। पहला हुन रूल, दूसरा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। फिर उसके बाद कोवैलेंसी एंड कोवैलेंट बॉन्ड पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।